औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दर्ज सोम के तलबा व तालिबात, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका उस्ताद जावेद इकबाल और मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। प्यारे बच्चों, जो सबक नंबर 6 है हमसाया, वो हमने निसफ मुकम्मल किया है। आज हम उसका जो हिस्सा रह गया वहाँ से शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है जो हमारे घर के आसपास लोग रहते हैं, जो हमारे घर के आसपास जिनके मकान हैं, जिनमें लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, औरतें रहते हैं, उन्हीं को हमसाए कहते हैं। वही हमारे हमसाए होते हैं। असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया। उसकी अम्मी अब आराम से सो रही थी। गौतम ने कहा, आपकी फीस। असलम की आपको पता है कि असलम की अम्मी बीमार थी, इसीलिए असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि गौतम अंकल ने रात के वक़्त डॉक्टर अकरम को लाया था, क्योंकि असलम की अम्मी बीमार थी। गौतम ने कहा, आपकी फीस। गौतम ने डॉक्टर से कहा, आपकी फीस। डॉक्टर ने कहा, भाई साहब, अगर आप अपने हमसाया के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं भी अकरम का हमसाया हूँ। डॉक्टर ने फीस लेने से इनकार किया और कहा है गौतम से कि भाई साहब, अगर आप अपने हमसाये के लिए अपनी नींद छोड़कर मेरे पास आए तो मेरा भी फर्ज है, क्योंकि मेरा भी हमसाया है। एक हमसाये का दूसरे हमसाये पर बहुत सारे हुकूक होते हैं। गौतम ने कहा, यह तो मेरा फर्ज था। गौतम ने क्या कहा था? ये मेरा फर्ज था। अगर मैं बाहर गया होता और मेरी बीवी बीमार हो जाती तो क्या अकरम ये सब न करता? गौतम ने क्या कहा कि अगर इसके बजाय मेरी बीवी बीमार होती तो अकरम भी यही करता। असलम ने कहा, वाह अंकल, आपको न बुलाता तो किसे बुलाता? असलम ने क्या कहा गौतम अंकल से कि अंकल, अगर मैं आपको न बुलाता तो और किसको बुलाता? रिश्तेदार तो दूसरे गांवों में रहते हैं। असलम ने गौतम से कहा कि हमारे रिश्तेदार दूसरे गांवों में रहते हैं, यहाँ कौन हो सकता है? प्यारे बच्चों, अब दूसरे सफ़ा पर आते हैं, सफ़ा नंबर 30। गौतम, शाबाश बेटे शाबाश। हमसाए अगर एक दूसरे के काम न आए तो पड़ोस में रहने का क्या फ़ायदा? गौतम ने कहा असलम से, शाबाश बेटा शाबाश। हमसाए अगर एक दूसरे के काम न आए तो हमसाए रहने का क्या फ़ायदा? हमसाया होने का क्या फ़ायदा? अब तो अम्मी को आराम करने दो। असलम ने क्या कहा? अब तो अम्मी को आराम करने दो। 4 घंटे के बाद उनको दवाई खिलाना मत भूलना। मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर आता हूँ। गौतम ने कहा कि अब मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ और असलम को याद दहानी की कि 4 घंटे के बाद अम्मी को दवाई दे देना। असलम उसके साथ दरवाजे तक आ गया। असलम भी डॉक्टर साहब के साथ आया दरवाजे तक। उसने उनका शुक्रिया अदा करके उन्हें सलाम किया और फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। असलम ने क्या कहा? डॉक्टर साहब से सलाम किया और उनका शुक्रिया अदा किया, फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। प्यारे बच्चों, जो ये सबक नंबर 6 था हमसाया, ये मुकम्मल हुआ है। अब हमें इससे क्या सबक मिलता है? जो सबक हमने पढ़ा हमसाया, इससे हमें ये सबक मिलता है कि एक हमसाये को दूसरे हमसाये का ख्याल रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। जो हमसाये, एक हमसाये को दूसरे हमसाये को नहीं सताना चाहिए, बल्कि उनका
ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये सबक मुकम्मल हुआ है। अब अगली बार हम इसके सवालात हल करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।